बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सरेआम का एक खुसूसी प्रोग्राम। हम लाहौर में मौजूद हैं और लाहौर के शहरियों से, तालिब इल्मों से, मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस वक्त मुल्क के सियासी मंजरनामे को किस नज़र से देख रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान की सियासत में कोई ना कोई डेवलपमेंट हो रही है। पाकिस्तान के माजी से किसी न किसी तल्ख हकीकत को उखेड़ कर सामने लाया जा रहा है, मगर झूठ पर इतना सच और सच पर इतना झूठ बोला जा रहा है कि कौम तज़ब्ज़ुब का शिकार है कि आखिर सच क्या है, झूठ क्या है। बदकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान का कोई भी नुक्ता नज़र रखने वाला तबका हो, पाकिस्तान की कोई भी सियासी जमात हो, पाकिस्तान का कोई भी मसलक हो, उसने सोशल मीडिया पर अपने बाकायदा जत्थे बना रखे हैं और वो जत्थे एक झूठ को इतनी बार बयान करते हैं कि वो सच दिखने लगता है और सच को इतनी बार झुटलाया जाता है कि वो लोगों की नज़र में झूठ बन जाता है। सो लोग पाकिस्तान के हालिया मंजरनामे को किस तरह से देखते हैं और बिलखुसूस साकिब निसार साहब के हवाले से मंजरेआम पर आने वाली पै दर पै दो खबरें, एक उनकी ऑडियो और एक साबिक चीफ जज का एफिडेविट, उसके हवाले से क्या लोगों का नुक्ता नज़र 2018 के इंतखाबात के हवाले से बदला है, वो राय आमा मुस्लिम लीग नून के हक़ में गई है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। शहर लाहौर में ज़रा घूमेंगे, बात करेंगे हर शहरी से और जानने की कोशिश करेंगे कि लाहौर शहर के लोग क्या सोचते हैं इस हवाले से कि पाकिस्तान में ये सियासी तब्दीलियाँ, ये सियासी हैजान आखिर किस पॉलिटिकल पार्टी के हक़ में जा रहा है और पाकिस्तान सियासी तौर पर किस समत पर गामज़न है। क्या नाम है आपका? अदील अहमद। अदील अहमद। अदील, क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी कहाँ करते हैं? जीसी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज में। तो आप तो रावीन हुए ना? मैं भी रावीन हूँ, शायद आपके इल्म में हूँ। जी सर। तो मुझे ये बताइएगा, इस वक्त ये साकिब निसार साहब वाला मामला चल रहा है, आपकी नॉलेज में है? जी सर। क्या क्या हो रहा है आपके ख्याल में ये सब कुछ? मेरे ख्याल में यही है कि ये झूठी ये बनाई गई हैं रिकॉर्डिंग्स वगैरह, उनकी जो पहले वाली तकरीर वगैरह है उनमें से उन्होंने उठाया है और कंपोज करके वो पेश कर दिया। अगर वो सच्चे हैं तो वो फिर अदालत में क्यों नहीं लेके जा रहे? ठीक है, तो आपके ख्याल में ये ऑडियो अदालत में चली जानी चाहिए थी अब तक कि जनाब ये देखें तो सारा इलेक्शन ही 2 नंबर हो गया? जी 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 जी, ये लेके जाएं, अगर ये सच्ची है तो लेके जाएं, अदालत फिर फैसला करेगी कि सच्ची है या झूठी है। तो वैसे सब क्या करते हैं? जी, छोटा सा काम है बस। अच्छा, अल्लाह ताला उसे और बड़ा करे जी, अल्लाह ताला बरकत दे आपके काम में। मुझे बताएंगे कि जो आजकल ये साकिब निसार साहब वाला मामला चल रहा है, जी सर, ये इस पर कोई है आपकी राय अपनी? ये उनकी कोई ऑडियो भी आई है, फिर एक साबिक जज ने भी कहा कि जनाब मेरे सामने इन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ को और मरीम नवाज को बाहर नहीं आने देना इलेक्शन से पहले। तो सर ये तो अभी वो बादशाह बंदे हैं, वो जो भी बोले वो कह सकते हैं। सही है ये या ये सही नहीं है? सही नहीं है, नहीं, 2 नंबरी हुई है। 2 नंबरी है, बिल्कुल। आप किससे सपोर्ट रहे हैं वैसे? हम तो वोट देना हो आज तो किसको दें? तो ये लबैक वाले के। अच्छा, तहरीक लबैक वाले। जी। कैसे हैं आप? ठीक है, क्या नाम है आपका? सिकंदर। सिकंदर जी, मुकद्दर के सिकंदर। आप कहाँ होते हैं? मैं यहीं पे होता हूँ, लाहौर में होता हूँ। मैं गुजरांवाला से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, गुजरांवाला से बिलोंग करते हैं। ये यहाँ किसी इदारे में पढ़ते हैं या मैं यूएल से एविएशन मैनेजमेंट में बैचलर्स। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। पिछले हफ्ते 10 दिन में 2 बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक वो जो एफिडेविट सामने आया, फिर एक उनकी ऑडियो सामने आई। पहला तो ये बड़ा हैरत अंगेज़ बात है कि मुल्क के 2 बड़े साफ़ियों ने बैक टू बैक एक ही शख्सियत पर ख़बरें क्यों दी और कौन था कि जिसने वो ख़बरें अल्टीमेटली ज़ाहिर एक सोर्स होता है ना जो एक साफ़ी तक खबर पहुँचाता है, तो अपने आप में ये भी एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये कि अवाम इन ख़बरों को, उस एफिडेविट को या उस ऑडियो को कितना बाय कर रही है? अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि मैंने खुद मतलब तहरीक इंसाफ को वोट दिया, बिकॉज हमारी पार्टी जम हो गई थी। अब मेरे फादर दोबारा अब वो चेयरमैन है तो अब वो दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे आया हो, तो अब तहरीक इंसाफ के साथ होंगे नहीं होंगे? अपनी तहरीक अपने उससे लड़े। वैसे तहरीक इंसाफ ने परफॉर्म किया नहीं किया? यही है, उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी, बट एक तो हम उनको भी पूरा ब्लेम नहीं कर सकते बिकॉज कोरोना वायरस जो है वो वर्ल्ड वाइड एक डिजीज़ आई है, किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह से हो जाएगा। बाकी ये जो आप कह रहे हैं कि मतलब सहाफ़ी वगैरह ये ज़रा साकिब निसार साहब की ऑडियो के बारे में कोई खैर खबर है आपको? ऑडियो मैंने फेसबुक पे आ रही थी बट आई स्किप्ड इट, मैंने पूरी नहीं सुनी बिकॉज़ आपने दफा करो मिट्टी डाले। मेरा जो बिलीफ है वो ये है कि भाई पतीले मगर लाया है, ठीक है, लाल पतीले वो उनको गंदा कहते हैं, वो उनको गंदा कहते हैं आपस में। ये प्रॉब्लम जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज तक एक आम आदमी बिहाइंड द कैमरा दे आर शेकिंग हैंड विद ईच अदर।
पॉलिटिकल इतना गड़बड़ कर दिया गया है चीज़ों को कि कोई समझ नहीं आ रही सच्चा कौन है झूठा सिर्फ कौन है। के लोकल जो हमारी आवाम है उनको बस कंफ्यूज किया हुआ है ना। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? क्या काम करते हैं सर आप? सर मैं इंस्ट्रक्टर हूँ एजुकेशन फील्ड में। अच्छा माशाल्लाह, खैरियत से आप? ठीक ठाक है। कोई मुल्क की जो सियासी डेवलपमेंट्स होती हैं उन पर कोई नज़र होती है आपकी, या बस आप अपने काम? आजकल इतनी शिद्दत से नहीं अच्छा कि हर चीज़ कवर करनी है, सही लेकिन है। जो मोटी बातों पे होती हैं कि जिससे ओवरऑल व्यू सारा मिल आपके जाए। ख्याल में साकिब निसार साहब की वो जो अभी एक ऑडियो आई है जी, जी। वो इतनी मोटी है कि उस पर आपकी नज़र हो सकती हो? नहीं वो तो काबिल जिक्र है कि काबिल जिक्र है। आंखों के सामने सब पूरी जो नेशन की आंखों से गुजरी है। अच्छा, तो वो ऐसे हैं जो जिसपे वो थोड़ा तज्जिया आपके ख्याल में क्या तज्जिया है आपका? वो सही ऑडियो है, फैब्रिकेटेड है? क्या वाकई साकिब निसार साहब का कोई रोल था नून लीग को इलेक्शन हरवाने में, उनको अंदर रखने में, अपना नवाज शरीफ साहब को, मरीम नवाज साहिबा की ज़मानत ना होने देने में, जिस तरह राना शमीम साहब का एफिडेविट भी आया? सही। आपकी ओपिनियन क्या है? और ओपिनियन आपकी और मेरी तो ज़ाहिर सोशल मीडिया के और साफियों इसी के थ्रू बनती है ना जी, तो क्या ओपिनियन आपकी? इस हवाले से मेरी ओपिनियन तो यही है कि मेरे उस फर्स्ट टाइम जो मेरी उनसे आगाही हुई ना इस हवाले से, हाँ। मेरे दोस्त ने मुझे वीडियो बताई। अच्छा। वो थोड़े से नून की तरफ उनका था। अच्छा, ठीक है। उन्होंने देखा ये असल में ऐसे ही होता है, ग्रुप से मिला जी, जी, हाँ। उनकी तरफ आता है कोई तो हामी वो- है, कोई मुखालिफ है? हाँ, वो कुछ चीज़ ऐसी आती है जिनसे उनका पलड़ा भारी होता है, सही है। वो एज आ नैरेटिव या केस के तौर पे हमें दिखाते हैं कि उन्हें पहले पता है कि देखिए मैं कहता सी ना कि यही सी साबित हो गया ना हुण उस तो तरफ वो थोड़ा सा मैं बैक फुट पे चला गया। ठीक है। तो फिर मैंने जब गौर से फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको जब सुना ना, तो मुझे लग रहा था कि जैसे ना कोई बात बेरब्त सी हाँ बेरब्त ऑडियो सी है। हाँ सही। और तो उसके बाद फिर रात को काफ़ी जब उसका दोबारा आना शुरू हो गया, क्योंकि 24 घंटों में कुछ अरसे के बाद ना जो आफ्टर मैथ होते हैं, आफ्टर शॉक्स होते हैं, उसमें कई चीज़ें इंतज़ार आजकल स्ट्रेटजी यही है कि थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, मतलब नॉट जंप टू द कंक्लूजन एट वंस, वेरी गुड, ताकि वो वंस द डस्ट इज सेटल्ड, हाँ। ताकि तस्वीर मंजरनामा वाज़ेह हो जाए, वाज़ेह हो जाए। बिल्कुल सही। पहले ये आजकल यही होता है खबरों में ना, थोड़ी सी डस्ट हो जाती है कि समझ नहीं आता, लेकिन अब इंतज़ार करते हैं। लेकिन उसमें ये हुआ कि जब उस भाई इतना अच्छा जुमला है, खुदा इनको सलामत रखे कि, और ये हमें बतौर सहाफ़ी भी सीखने की ज़रूरत है। हम भी ज़रा ओपिनियन देते हैं, अपनी अपनी राय देते हैं किसी भी चीज़ के आने के फ़ौरन बाद, लेकिन वो जो धूल है ख़बरों की उसको बैठने देना चाहिए, और उसके बाद जो चीज़ सामने आए उस पर हमें यकीन करना चाहिए कि हाँ यार ये चीज़ ठीक है। हाँ क्योंकि पहले जो ना वेव चलती है ना, सही है। हम सारे वो कहते हैं ना कुत्ता कान ले गया, तो हम ये नहीं देखते कि कान साथ है, नहीं सारे पीछे भाग पड़ते हैं कुत्ते के कि जी हाँ उसको ले आए वापस। कैसी हैं आप? खैर बिल्कुल सेल्फी होगी हमारी, लेकिन एक सवाल आपसे, हम देखते हैं ख़वातीन बहुत ज़्यादा सिवाय सोशल मीडिया में बहुत एक्टिवली आप लोग अपना रोल प्ले कर रही होती हैं। जो पीटीआई की सपोर्टर्स हैं वो पीटीआई के हक़ में, जो नून लीग की सपोर्टर्स हैं वो नून लीग के हक़ में। तो आपका कोई ताल्लुक होता है, कोई क्या चल रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पे, मुल्क की सियासत में क्या हो रहा है? नून लीग सच्ची है, नून लीग झूठी है? नून लीग को कभी भी सच्चा नहीं कह सकते, लेकिन अच्छा। मैं कुछ हद तक कह दूं कि पीटीआई के साथ हूँ। अच्छा। कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि वो सही है। ओके। ठीक है, हमारे यहाँ पहले जो हम लोग कह दो कि 70 से 80 साल हम लोग उन्होंने लूटा है या किसी और ने लूटा है, वो एकदम से सही नहीं हो सकता। अगर हम एक घर की बात करें तो अगर 10-12 साल से एक चीज़ खराब हो रही है, उसे अचानक से आके कोई बंदा ठीक नहीं कर सकता। ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि 2 दिन में ये काम ठीक हो जाएगा, तो टाइम लगता है, हर चीज़ मुश्किल आती है एक चीज़ को सेट करने के लिए। तो अगर मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं तो इस बात पर इस पर कोई इतना बड़ा इशू नहीं क्रिएट करना चाहिए। हाँ हम करते हैं इस बात पे, क्योंकि हमारी गरीब बहुत ज़्यादा, जो आवाम है वो बहुत ज़्यादा गरीब है, और पिस भी रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली वो पिस रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कह दो कि जो दिहाड़ीदार तबका है वो बहुत ज़्यादा पिछड़ा है इस चीज़ से। आपकी मुझे लगता है बड़ी अच्छी नो हाउ है थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स के हवाले से। अभी ये साकिब निसार साहब वाला मामला आया है सामने, नहीं मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। दो मुल्क के दो बड़े सहाफ़ी हैं हमारे, और मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ, अच्छे सहाफ़ी हैं दोनों बड़े। हम एक वक्त में उनकी ख़बरों को बहुत रश्क की नज़रों से देखते होते थे। उन दोनों ने बैक टू बैक इत्तेफाक हुआ कि बैक टू बैक विद इन अ वीक और 10 डेज़ 2 खबरें थी। एक खबर तो एक पुराने चीफ जज साहब की थी, उन्होंने कहा कि जी मेरे सामने साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने इलेक्शन से पहले ही कहा किसी जज को फ़ोन करके कि आपने मरीम नवाज़ साहिबा को, नवाज़ शरीफ साहब को इलेक्शन से पहले बाहर नहीं आने देना, उनकी ज़मानत नहीं होने देनी। तो आपके ख्याल में ऐसा हुआ होगा? मैं इस बात को नहीं मानती कि ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन ये सारे जितने भी दूसरे पॉलिटिशियन हैं, लाइक मरीम नवाज़ हो गई, उसके अलावा बिलावल भुट्टो हो गए, और दूसरे एक और फजलुर रहमान, आई थिंक सो, पता नहीं कौन सा है,
वो भी सारे मिलके इमरान खान को पीछे करने के लिए हटे हुए हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। वो फिर भी कहीं ना कहीं से खुद ही ऊपर आ जाते हैं। लेकिन इज्जत अल्लाह देने वाला है, किसी के बारे में ऐसे बात नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अल्लाह जिसे चाहे उसे रख लेते हैं। बेशक है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। कैसी बहन आप, खैरियत से? ठीक है। क्या काम करती हैं आप, मतलब कहाँ? मैं गवर्नमेंट कॉलेज से अभी बैचलर्स कर रही हूँ। तो आप तो मेरी रावियन बहन हुई, इसका मतलब है। ठीक है, जिंदाबाद। अच्छा मुझे बताएं, कुछ सियासत में नजर है आपकी, कुछ पता हो रहा होता है क्या हो रहा है? मोर और लेस करंट सिचुएशन अंदाजा हो रहा है। इस साकिब निसार साहब वाला आजकल बड़ा हंगामा हुआ है, उनकी एक ऑडियो भी आ गई और उससे पहले एक एफिडेविट भी उनके अगेंस्ट आ गया। अच्छा, अब दोनों चीज़ें एक ही बात को सपोर्ट कर रही हैं, और वो बात ये है कि नून लीग को, अगर आप इससे खुलासा लीजिए कि ये कि इलेक्शन हरवाया गया या मेक श्योर किया गया कि उससे पहले उनकी बेल ना हो, जो इलेक्शन हुआ 2018 का, तो आपके ख्याल में ये बातें ठीक है? ये दोनों, वो एफिडेविट भी ठीक है और जो ऑडियो आई वो भी ठीक है आपके? ये तो ऑब्वियसली कोई नहीं कह सकता है। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो सकती है स्पेसिफिकली फ्रॉम बोथ साइड, स्पेशली कंसर्निंग द टाइम जब ये ऑडियो लीक हो रही है या एफिडेविट लीक हो रहा है, तो उसकी मतलब वैलिडिटी को तो आप क्वेश्चन नहीं, मतलब इन योर वे नहीं कर सकते। इट कैन बी राइट, इट कैन बी रॉन्ग, लेकिन ये है कि व्हाट इज वैलिड इज दैट इट इज डेफिनेटली पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ऑफ द सॉर्ट्स। कौन कर रहा होगा आपके ख्याल में? दोनों में से कोई भी कर रहा होगा ऑब्वियसली। तो ये तो एक नॉर्मली हम एक अखबार के इदारे के बारे में वो कहते हैं ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। सो कौम इस वक्त कमोबेश इसी सूरत हाल से गुजर रही है। प्रॉब्लम इज़ कि सोशल मीडिया पे हर एक ने अपनी वो इतनी स्ट्रेंथ बना ली है कि कोई एक झूठ होता है, वो उसको इतनी बार दोहराया जाता है कि वो आपको या मुझे सच लगने लगता है, और कोई सच होता है उसको इतनी बार झुठलाया जाता है कि वो आपको और मुझे झूठ लगने लगता है। तो आपके ख्याल में सोशल मीडिया पे ये हो क्या रहा है? हमें किस पे यकीन करना चाहिए, किस पे यकीन नहीं करना चाहिए? कौन सी बात सच्ची है, कौन सी झूठी है, उसको परखना किस म्यार पे चाहिए? ये बेसिकली सर्कमस्टांसेस इस बात को मतलब इवैल्यूएट करते हैं। जिस तरह के सर्कमस्टांसेस होते हैं उन सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग व्यूज आते हैं, उनके अकॉर्डिंग या फिर उनके अगेंस्ट। अभी पर्टिकुलरली जिस रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हैं, चूँकि ये मतलब गवर्नमेंट का फ्रेजाइलिटी का टाइम है इन अ वे, बिकॉज इकोनॉमिक पॉलिसी से लोग खुश नहीं है, ठीक है? तो ये हो सकता है सफर कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब एक ऑपोजिशन पार्टी इस बात को मतलब रीज़न बना के भी इंजीनियरिंग करेगी। आपके ख्याल में वो जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी है वो अपना मकसद जो है उनका उसको गेन करने में कामयाब हो रही है या नहीं? लोगों को लग रहा है कि नहीं यार ये तो फ्रॉड है। इस तरह ऑडियो के बारे में भी बहुत सारी ओपिनियंस आ गई कि ये ठीक नहीं है, फैब्रिकेटेड है। पीपल थिंक इट्स नॉट फैब्रिकेटेड एंड देयर इज समथिंग राइट बिहाइंड इट। कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत से? कहाँ पढ़ती हैं आप? GC यूनिवर्सिटी। ये सब रावियंस यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। मैं तो मेरा गवर्नमेंट कॉलेज से, आप भी रावियन है? कैसे हैं आप? खैरियत? क्या नाम है आपका? मुतैयब। माशाल्लाह। किस क्लास में यहाँ पे? मैं BS कॉमर्स का। BS कॉमर्स में। अच्छा, चलें, गवर्नमेंट कॉलेज की राहदारियों को मेरा सलाम कहिएगा। जी बिल्कुल। मैंने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा हुआ यहाँ पे। बिल्कुल पिक्चर ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। कुछ सियासत में नजर है आपकी? वैसे सियासत में नजर होती है, लेकिन आजकल नहीं। क्यों? आजकल पेपर हो रहे हैं क्या? हमारे समिट था यूनिवर्सिटी में, पूरा हफ्ता मुस्लिम। अच्छा, तो ये साकिब निसार साहब की ऑडियो और ये वो थोड़ा सा सुना है कि कोई फैब्रिक वीडियो लीक हुई है जिसके बारे में वो कहते हैं कि इनकी अपनी नहीं है। नहीं है तो हाँ, आपके ख्याल में क्या है? ये तो झूठी है सीधा सीधा। नहीं, ये झूठ है आपके ख्याल में कि वो साकिब निसार साहब झूठ बोल रहे हैं? मतलब अगर वो कह रहे हैं कि मरियम नवाज की नहीं है और वो फैब्रिकेट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से। अच्छा, असल में जी इस वक्त हमने कोशिश ये की थी कि हम एक ऐसे मकाम पे खड़े हो जाएं जहाँ हमें मुख्तलिफ तलबा और तालिबात भी और मुख्तलिफ ज़िंदगी के शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से भी बातचीत का मौका मिल सके और हम फ़र्दन जाके बात कर सकें। लेकिन अच्छी बात यह कि यहीं पे बहुत सारे लोग आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठे हो गए और हमें मुख्तलिफ नुक्ता नज़र मिल गए। कैसे मिजाज हैं आपके? आप हमारे वकील भाई हैं। वकला के बारे में ऑल दो कि हमें कुछ शिकवे शिकायतें रहती हैं आजकल, जो मार पीट और फटे शंडे होते हैं, ज़रा हाथ हौला रखा करो, ताड़ी मेहरबानी है। मुझे बराबर नहीं होता यहाँ नहीं, वो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। मुझे बताइएगा कि साकिब निसार साहब की ऑडियो, उससे पहले चूँकि ये तो आपसे बहुत रेलेवेंट सवाल है, आप अदलिया और ज़ाहिर है बेंच और बार का बड़ा आपस में ताल्लुक़ है, तो आपकी अपनी आपका एनालिसिस क्या है कि वो जो एफिडेविट था वो ठीक था या जो राना शमीम साहब ने बयान दिया वो सच पर मबनी था, और ये जो ऑडियो है ये भी सच्ची है? कोई ना कोई राय तो कायम की होगी आपने अपनी। बिल्कुल, इसमें ऐसा ही है। मैं सबसे पहले ये बात करूँगा कि अल्लाह का फरमान है कुरान पाक में कि जब भी कोई खबर सुनो पहले उसकी तस्दीक करो। इस बात में मुझे ज़रा एक बार ज़ोर से गले लगा, थैंक यू खुदा का। ये कौम अगर ये काम करने लगे ना तो इससे अच्छी और कोई बात हो नहीं सकती, और खुदा ना खास्ता अगर आपकी बात, आपका कहा हुआ गलत साबित हो भी जाए तो फिर उसमें माजरत भी कर लो। मतलब ये इस पे हमें ये भी एक अजीब खैर। तो अगर कुरान पाक का अगर हम इस पे अमल करना शुरू कर दें, दोहरा दीजिए ज़रा,
अल्लाह का फरमान है कुरान पाक में कि जब भी कोई खबर मिले पहले उसकी तस्दीक करो, फिर उस पर यकीन करो और फिर उसको फैलाओ आगे। फिर उसको फैलाओ और उसको और वही तब फैलाओ जब लोगों के भले की बात हो, वरना नहीं। और यहाँ पे ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पे अपनी कोई भी हाइप क्रिएट करने के लिए एक शगुफा छोड़ दिया जाता है और वो फैलते 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 पता नहीं वो कहाँ पे पहुँच जाता है। और अभी मेरा ताल्लुक जो है ये अदलिया से और हमारे बाहर से है, तो मैं यही कहूँगा कि इंसाफ का बोल बाला होना चाहिए। अगर वो वीडियो आई है वो फैब्रिकेटेड है या जो भी है उसकी फ्रांसिक होनी चाहिए, एक पूरा सिस्टम मौजूद है हमारा। देखिए 2-3 चीज़ बातें हैं। फॉर जिन सहाफ़ी ने वो खबर दी उन्होंने फॉरेंसिक रिपोर्ट भी साथ जारी की। एक वो चीज़ है जो आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं और एक उसकी रिपोर्ट मौजूद है। हम हमेशा ऑडिट के ऊपर ऑडिट होता हुआ भी देखते हैं। बिल्कुल ऐसे। हम अगर आपको एक बार MRI करवाते हैं, डॉक्टर कहता है यार एक जगह तो और भी करा लो। बिल्कुल ठीक है जी, उससे क्लियर हो जाएगी। अच्छा, एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो कहा जाता है यार एक सेकंड ओपिनियन भी ले लीजिए। बिल्कुल ऐसे। हमेशा ये होता है। ऐसे ही है। तो इसमें अगर ये हमें पता लग जाए कि यार ये जो ऑडियो है इसका ये जुमला पहले बोला गया था, ये जुमला भी पहले बोला गया था, विद सेम स्ट्रेसेस, विद सेम पॉजेज, विद सेम टोन, तो हमें अपनी आंखों पे यकीन करना चाहिए या हमें फॉरेंसिक रिपोर्ट पे थोड़ा सा कर लेना चाहिए? वही आपने जो बात की, मैं आपकी बात को सेकंड कर लेता हूँ कि अगर फ्रांसिक रिपोर्ट एक उन्होंने लगाई है तो यहाँ पे तो हर चीज चेंज हो जाती है। हमारा मुल्क पाकिस्तान, इधर तो शहद, कौन सी शहद की बोतलें भी चेंज हो, बड़ी चीजें चेंज हो जाती हैं। तो एक तो उन्होंने अमेरिका की लगाई है जो कि बहरहाल फिर भी किसी हद तक काबिल एतबार है। तो ये कि इल्जाम लगाने वाले इल्जाम लगाते हैं और डिफेंड करने वाले डिफेंड करते हैं, ये हमारी कौम है। मेरी तो यही गुजारिश है कि सच का साथ दें, चाहे वो हमारी पूरी पाकिस्तान कौम है। और आपके ख्याल में सच क्या है? असल मसला ये है आज के दौर में सच को, आज के दौर में मैं आपको बताता हूँ, हम दूसरी की गलतियों पे ना बहुत बेहतरीन जज हैं और अपनी जो है ना अपनी गलती के हम बेहतरीन वकील हैं। तो हमें ये चाहिए कि जो सच है उसका साथ दें और बस मैं यही सच का पता कैसे लगाएं, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब आप सारे के सारे लोग इतना, मैं देखे ना, मैं सहाफ़ी हूँ, मुझसे भी कुछ मामलात पे ऐसा हो जाता है कि बज़ाहिर आपको वो सच लग रहा होता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, बज़ाहिर आपको एक बंदा मजलूम लग रहा है। जो कहा है कि उनको अंदर ही रहने देना, मतलब वो जो बातें की, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह हो सकता है। हुआ होगा आपके ज़रा थोड़ा सा ज्यादा लगता है, मुझे भी लगता है। मैंने ट्वीट भी की इस बारे में, बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा कर दिया है। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू। क्या हाल है आपके? आप भी स्टूडेंट हैं? जी मैं फरानियन हूँ। आप फरानियन है, क्या बात है। मेरा जनाब इंटर का ज़माना वहाँ से गुजरा, क्या अच्छी यादें हैं। इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन से इनका ताल्लुक है जी। जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तौसीफ़ुर रहमान है। बेसिकली मेरा ताल्लुक आज़ाद कश्मीर जिला, आज़ाद कश्मीर से। तो अभी ये जितना कुछ चल रहा है इसको आप ड्रामा कहते हैं, इसको आप हकीकत कहते हैं, आप इसको कोई अच्छी सी फिल्म समझते हैं, क्या ये हो क्या रहा है? ये देखें, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे अगर नज़र दौड़ाएं तो हमें कोई असूली सियासत तो नज़र नहीं आती। यहाँ पे आए रोज़ ड्रामे होते रहते हैं, कभी कोई वीडियो आती है, कभी कोई ऑडियो आती है। जो वीडियो लीक करने वाले हैं वो इसे अपनी फतह करार देते हैं, जिनकी वीडियो आती है वो ये कहते हैं कि ये एक ड्रामा है, हमारी जो है ना वो फैब्रिकेटेड वीडियो है। सही है। तो हमारे पास आज के जदीद मतलब दौर बदलता कुछ नहीं है, जो जिसके साथ खड़ा रहता है वो उसके साथ ही खड़ा रहता है, उसके बयानियों को वो सपोर्ट करता है और दूसरों का जो बयानिया होता है उसके। जी असल में दोनों तरफ से इनके मफादात है ना। नज़रियात पे अगर कोई कौम है तो नज़रियात से बनती हैं। बहसीयत अनफॉर्चुनेटली ये मुझे कहना पड़ रहा है कि इस वक्त हम कौम नहीं है बल्कि एक हजूम है। तो एक हजूम को ये लोग लीड कर रहे हैं, तो बुनियादी तौर पर दोनों तरफ से इनके मफादात हैं। अभी आप रिसेंटली देखें जो अली अहमद कर साहब ने बातें की हैं, ठीक है हमारे बहुत प्यारे इदारे हैं, हम इन इदारों की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जो उन्होंने बातें कही हैं कि हमारी अदालतें इंसाफ में 126वें नंबर पे हैं। अब आप इसका इनकार कर सकते हैं? मुझे आप बताएं। नहीं, हम इनकार नहीं कर सकते। आप उसके बाद देखें, आप अदालतों में इंसाफ नहीं मिलता और उसके बाद हमारा जो पार्लियामेंट है, आप देखें ना, हमारे और आपके वोट से ये जो है ना वोट लेके तो हमारे नुमाइंदे बनते हैं। तो क्या आप ये सच बता सकते हैं कि क्या हकीकी मानों में ये नुमाइंदे हैं? मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो आप मुझे बताएं कि जो हकीकी नुमाइंदे हैं इस वक्त इस मुल्क में महंगाई की कितनी बात हो रही है, जी इस मुल्क में इस वक्त बेरोजगारी की कितनी बात हो रही है, इस मुल्क में फ़ज़ाई आलूदगी की कितनी बात हो रही है, इस सब तमाशे इन्हीं की गुफ्तगू हो रही है। कैसे वजाहत, क्या इसमें गिरामी है? चौधरी साहब, आप को नज़र रखते हैं इस वक्त ये जो ऑडियो चल रही है साकिब निसार साहब की? बिल्कुल रखते हैं जी। अच्छा जी, एक सवाल, हाँ ना, ਤੁਹਾਡੇ ख्याल से ऑडियो सही है, गलत है या गलत है? गलत से मुराद किसी ने झूठी बनाई है, ये उसको फेक बनाया हुआ है। फेक बनाया हुआ है। साकिब निसार साहब की ऑडियो नहीं है। अगर मैं इससे ये अंदाजा लगाऊं कि आप नून लीग को सपोर्ट करते हैं तो मैं ठीक अंदाजा लगाऊं? अच्छा, अब मेरा काफ लीग से ताल्लुक, आपका ताल्लुक काफ लीग से है, तो काफ लीग तो आजकल साथ बैठी हुई है आपके बेशक साथ बैठी हो, अच्छा, लेकिन जो बात सही है ना वो सही है। ये अच्छी बात है, आपका ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से है
तो आप सही बात को सही कहें और गलत साकिब को। निसार साहब को मैं पर्सनली जानता हूँ। अच्छा, ही इज़ वेरी अपराइट पर्सन। अच्छा, उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि वो उसमें कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है। नहीं है। मेरे पास ना कुछ ऐसी शहादतें भी मौजूद है। वो नवाज शरीफ का मुलाजम भी रहा है, सही, आपको पता है। अच्छा, वो उनके अपॉइंटेड सेक्रेटरी भी हैं वो। सही, उनके जज की अपॉइंटमेंट उन्होंने नहीं ऐसी की। सही है, जज लेकिन नहीं ये की। मामला अंदर ना अंदर मामला हो रहे हैं, ओके, जो कोई आप लोगों को भी शायद नहीं पता, ठीक है, हमें भी नहीं पता। ठीक है। वो हम तो आपके ख्याल में चलें इस ऑडियो को हम 1 मिनट के लिए दफन कर देते हैं। दफन करते हैं। आपके ख्याल में साकिब निसार साहब का या उस वक्त की जुडिशरी का नून लीग को इलेक्शन हरवाने में दूर दूर तक कोई किरदार नहीं था, या कहीं ना कहीं कोई ना कोई सर इलेक्शन इंजीनियरिंग? ऐसे नहीं करवाए जाते। अच्छा, हम कैसे करवाए जाते हैं? आज साइंस बताएं प्लीज। माइंड सेट तैयार किया जाता है, हाँ, पब्लिकली लोगों को तैयार किया जाता है कि लोगों का एक ऐसा ज़हन बन जाता है कि आपने इस वक्त इस पार्टी को सपोर्ट करना है। वो लहर चलाई जाती है। लहर चलाई जाती है। कौन चलाता है? वो पीछे बैठी है, और कौन चलाता है? अच्छा, तुझे कार भी जाना है उसको? कार जाना है तो मैंने लेनी है। और बाबा इसके अलावा क्या होगा? अच्छा, ठीक है। मैक्सिमम क्या कर अच्छा, सकते आप हैं? चले काफ लीग के हैं, आपके ख्याल में काफ लीग का और पीटीआई का इत्तेहाद फितरी था, बनता था, अच्छा किया इन्होंने, नहीं अच्छा किया? चौधरी वो जो चौधरी है ना, वो कमिटमेंट के लोग हैं। चौधरी बंदे ठीक है, बंदे ठीक है, उनके जैसा चौधरी कोई नहीं है। कल ठीक है, ठीक है, सियासी भी हैं, हाँ। चौधरी भी हैं, डेरेदार भी हैं, कमिटमेंट के लोग हैं, बिल्कुल ठीक है। उनकी क्वालिटी वफादार भी हैं, वफादार भी बड़ा हैं। ठीक ये है। नून भी मानती है, हाँ। हमदा। और ये मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ जी, देखिए बुज़दार साहब से बड़ी शिकायतें हैं, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से मेरी एक ओपिनियन बड़ी ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि जो जितना एहसानमंद लाहौर को चौधरी को होना चाहिए, हमने उतनी एहसानमंदी का इजहार नहीं किया। पंजाबी की सर मिसाल है ना, किसी टीचर ने पूछा ना बच्चे से कि बेटा सबसे ज़्यादा मुल्क कौन सा है, हर बच्चे ने अपना सवाल किया, सर वो ये सर ये सर ये। उसमें से एक पेंडू लड़का उठा, अच्छा, कहता सर मैं सवाल तो करूँ? कहता सर हाँ करें। कहता सर मैं सवाल करूँ? कहता करें। कहता सबसे अच्छा मुल्क हमारा पाकिस्तान है। उसने कहा बेटा वो क्यों? कहता सर इसलिए ये अल्लाह की ज़ात ही है, इस मुरे पाकिस्तान को बचा रही है, मगर खान वाले ने कोई घाटा नहीं किया। ये उस मालिक आप कुछ कह रहे थे, क्या ये क्या कहना चाह रहे था थे? एक मिनट दीजिए। ये कैसे हुक्मरान है जिनको ये टेररिज्म नज़र ही नहीं आ रही? चीनी पे पहले इन्होंने की, अब ये पेट्रोल पे कर रहे हैं, घी पे कर रहे हैं। तो अगर इनको नज़र नहीं आ रहा तो ये नाहल हैं, और अगर ये इस पे काबू पा लेंगे तो ये कामयाब हैं। ये इनसे हो नहीं आपको लगता है पा लेंगे काबू, या कोई? मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि ये किसी भी बहरान पे काबू नहीं पा सके अभी तक। तो दूसरी बात साकिब निसार साहब वाली आप कर रहे हैं, बात ही तो देखिए ना, ये होता है वो है कि डिक्टेशन जो है वो यहाँ से मिल रही है। कहाँ से? अदलिया से? अदलिया को डिक्टेशन मिल रही है। अदलिया को डिक्टेशन मिल रही है? अदलिया तो बड़ा सुप्रीम इदारा है जी। सुप्रीम इदारा आपकी नज़र में है, मैं प्रैक्टिकल हूँ, मेरे काफ़ी केसेस चल रहे हैं कोर्ट्स के अंदर, लेकिन उनको डायरेक्शंस मिल रही हैं और उनके ऊपर वो 100% काम कर रहे हैं। जबकि वो कह लें कि आपकी जो जिनको आपने पावर दे रखी है ये वो लोग हैं। हमने तो किसी को पावर नहीं दी, किसी ने पावर खींच ली हो तो वो अलग बात है। वो पाकिस्तान में ऐसा होना चाहिए कि कहीं साबित हो जाए कि डिक्टेशन आई थी, तो उन अदारों के जो लोग हैं उनको भी सजा होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम बहन, कैसी हैं आप? ठीक है, रावी हैं आप भी? माशाल्लाह, गुड टू सी यू। मुझे बताइएगा, कोई दूर रहती है सियासत से या कोई थोड़ी बहुत नजर रखती है? नहीं, मेरा मेजर पॉलिटिकल साइंस। अरे जिंदाबाद, क्या बात है। सो अभी आप ग्रेजुएशन कर रही हैं? जी। मैंने मास्टर्स किया यहाँ पॉलिटिकल साइंस में। आई होप यू नो दैट। ओके, सो आपको तो बनता है पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ रहना। आज जो बड़ा हंगामा हो रहा है साकिब निसार साहब की, उनके एफिडेविट के हवाले से भी, राना शमीम साहब के, फिर उनकी ऑडियो के हवाले से भी, तो आप किसी नतीजे पर पहुंच पाई कि क्या है मामला असल में? मेरा एक जनरल, क्योंकि देखिए दोनों तरफ से बड़ा हंगामा है इन्फॉर्मेशन का, उसमें से हमने कुछ ना कुछ जो है निकालना है कि हाँ ये बात ठीक है, ये बात गलत है। ये पहली दफ़ा तो ऐसा वाकया तो हुआ नहीं है कि ऑडियो आई हो, वीडियो आई हो, तो इसमें मेरा ये है कि आपका एक फोरेंसिक या इस तरह का प्रॉपर, जिन साफ़ी ने वो ऑडियो दी उन्होंने फॉरेंसिक रिपोर्ट साथ दी है जी, तो फिर इसमें ऐसा होना चाहिए कि आपका इदारे इतने मजबूत हों, अपनी इतनी उसमें वर्किंग में इतने शफाफ हों, ट्रांसपेरेंसी इतनी हो कि माने ही बजाय एक जब आवाम के तक वो बात आए कि ये रिपोर्ट हमारे इदारे ने दी है, हुकूमती इदारे ने, तो हम भी उसे माने और फिर उस पर प्रॉपर एक्शन हो। क्योंकि एक बात जब मंजर आम पर आ गई है और उस पर एक्शन ना लिया जाए तो वो तो फिर गलत। और आपके ख्याल में इस पर एक्शन होगा? जो हमारी जो तारीख बताती है कि बस ऐसा मामला आता है, गप्पें शप्पें लगती हैं, नून लीग वाला जो सोशल मीडिया है वो अपना जोर लगाता है, PTI वाला अपना जोर लगाता है, और बस फिर मिट्टी डालो और आगे बढ़ो। उम्मीद तो की जा सकती है, क्योंकि आप देखें ना आहिस्ता आहिस्ता रैशनैलिटी की तरफ इसके रिपरकशंस क्या हैं? अगर ये बात साबित हो जाती है कि ये ऑडियो ठीक थी
या ये बात साबित हो जाती है कि ऑडियो गलत थी, तो इन दोनों सूरतों में इसके रिपरकशंस क्या हैं आपके ख्याल में, इसके क्या नतायज हो सकते हैं? होने तो ये चाहिए कि जो हमारा लॉ कहता है, जो पाकिस्तान का निज़ाम में जो लीगली जो भी सज़ा है उस पर तो मैं नहीं कमेंट कर सकती, जो भी राइटफुली जो उनके साथ होना चाहिए वो होना चाहिए। अगर ये कोर्ट्स समझती हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं है तो नहीं होना चाहिए। और अगर आपके ख्याल में कोर्ट्स का कोई कोर्ट्स का भी और कुछ और इदारों का भी कोई रोल रहा है पाकिस्तान में इलेक्शंस में, पाकिस्तान की सियासत में, या नहीं ऐसा ही है लोग जिसको मुंतखब करते हैं जेन्युइनली वही इलेक्ट होता है? नहीं, इतना भी हम नहीं कह सकते कि 100% करप्शन है, अब ऐसी भी बात नहीं है, लेकिन जो होती है उसको हम एग्जैजरेट भी करते हैं। कोर्ट्स वगैरह अपना काम करते हैं लेकिन उनको ज़्यादा कोर्ट्स नहीं, मतलब सारे इदारे काम करने चाहिए। उसमें ये है कि जो हम यूथ हैं हमने भी आगे उन्हीं इदारों में जाना है। अगर हम लोग अभी से करेंगे तो कल को भी इदारे जो हमारे बाद लोग आएंगे वो कह सकेंगे। आपका अपना क्या इरादा, क्या करना है आपने? पॉलिटिकल साइंस क्यों पढ़ रही हैं आप? मैंने PhD तक जाना है। PhD तक जाना है। चलिए जिंदाबाद, अल्लाह ताला आपको तौफीक दे कि आप अपने माँ बाप का, इस मुल्क का नाम रोशन करें। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? क्या नाम है जी आपका? और क्या काम क्या करते हैं आप? सर मैं टीचर हूँ। माशाल्लाह। हमें कुछ थोड़ा सा अगर आप टीच कर सकें कि हालिया ये जो आवाज़ें उठ रही हैं साकिब निसार साहब की ऑडियो के हवाले से, राना शमीम साहब के एफिडेविट के हवाले से, आपकी अपनी कोई ओपिनियन है इस पर? सर ओपिनियन बीइंग पाकिस्तानी अगर इस चीज़ को देखा जाए ये चीज़ ठीक तो नहीं है। मतलब मेजॉरिटी में आप मीडिया वालों को ज़्यादा पता है इस चीज़ का कि ये चीज़ ठीक नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। नहीं, आपके ख्याल में ऐसा हुआ? सबसे पहली बात तो ये है कि जो उनसे मंसूब किया जा रहा है वो हकीकत है, इसका मतलब आप ये देखिए अगर तो उनकी वॉइस को देखते हैं तो उनकी वॉइस है, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि मैं इस चीज़ को साबित करूंगा कि ये जो चीज़ है ये मेरे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया गया है। मतलब वो एक चैनल ने, और मुझे मुझको अप्रिशिएट करता हूँ मैं उसको कि उसने उनके पुराने तकरीरों के क्लिप निकाल के कुछ जुमले दिखाए, वो भी शायद आपकी नज़र से गुजरा हो कि इस ऑडियो में ये जुमले वो हैं जो पहले फलां तकरीर में कर चुके हैं, सेम टोन में, सेम स्ट्रेसेस पॉजेस के साथ। तो शक तो पैदा हो गया सर, बिल्कुल शक तो पैदा हो गया अगर इस चीज़ को देखा जाए। लेकिन आप बेहतर समझते हैं इट टेक्स टू मेक अ क्वारन, कि अगर वो हर बंदे का एक राइट है, फिर वो हमारे चीफ है गो के एक्स है, वो उनका राइट बनता है कि वो अपना डिफेंस करें। बीइंग पाकिस्तानी जो चीज़ नज़र आ रही है समटाइम वो चीज़ होती नहीं है। और मेरे ख्याल है पाकिस्तान में तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो नज़र आ रहा होता है वैसा नहीं होता, और जैसा होता है वैसा नज़र नहीं आ रहा होता। लेकिन अगर हम प्रूफ्स को देखें, उस चीज़ को अगर सामने रखें तो वो मतलब गिल्टी हो रहे हैं। सही। लेकिन अगर हम लॉ को देखें तो उनका राइट है, वो फाइट करेंगे इस चीज़ को लेके। हाँ, जब तक वो फाइट करते हैं और जो रिजल्ट आता है फिर मेरा ख्याल है उसके ऊपर। तो आपकी अपनी ओपिनियन ये है कि बज़ाहिर आपको वो ऑडियो ठीक लगती है? देखिए बज़ाहिर तो सभी ये कहेंगे ठीक है। ठीक है। हम अगर राना शमीम साहब का जो बयान था जी, उनके बेटे की गुफ्तगू सुनी बाद में कभी आपने? उनके बाद बेटे भी बड़े माशाल्लाह। हाँ सर उनकी बस सुनी है किसी हद तक। अच्छा, नहीं भी। तो राना शमीम साहब के बयान के हवाले से भी कोई आपकी कोई राय है या नहीं? उन्होंने एफिडेविट दिया कि मेरे सामने साकिब निसार साहब ने फलां जज को फ़ोन करके कहा कि जनाब बेल नहीं होनी चाहिए इलेक्शन से पहले मरियम नवाज साहिबा की और नवाज शरीफ साहब। सर इस चीज़ को तो अब कोई भी किसी के बारे में कोई भी कमेंट्स पास कर दे तो उस कमेंट्स को तो नहीं देखा जाएगा क्योंकि वो क्लोज पर्सनालिटी है उनकी। लेकिन अगर हम ये देखें कि ये तरीका जो उन्होंने इख्तियार किया, शमीम साहब की बात कर लेते हैं, उनके पास अगर कोई प्रूफ नहीं है, प्रूफ क्या उनके पास, वो वीडियो दिखा दें वो, लेकिन वॉइस तो एक प्रूफ है। लेकिन वॉइस तो डब भी हो जाती है। अगर आप देखा जाए पाकिस्तान में कौन से काम नहीं हो रहे, जितनी टेक्नोलॉजी फास्ट हो चुकी है, वॉइस का तो हो जाता है। वही फिर फॉरेंसिक में उसका पता भी तो चल जाता है ना अल्टीमेटली, अगर डब हो। आप बेहतर समझते हैं इस चीज़ को लेकर। जज़ाकल्लाह जी, बड़ी मेहरबानी आपकी, शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। कैसे हैं आप जी? ठीक है, खैरियत। कहाँ से हैं आप? जीसी यूनिवर्सिटी से PhD कर रहे हैं। PhD कर रहे हैं पत्तों की से? अच्छा, पत्तों की से हैं आप, क्या बात है, वाह वाह। पत्तों की में तो उनका रानों का ओल्ड है जी, ऐसे ही रानों का, लेकिन सरदार भी जीते हैं। आप किसके सपोर्टर हैं वैसे? मैं PTI का सपोर्टर। जी सर, और सबसे ज़्यादा ARY का। सर ARY बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। एक और PTI के सपोर्टर समझ में आ गया। ये जो वीडियो की बात चल रही है, ऑडियो की फिलहाल तो बात चल रही है, जो बात चल रही है उसमें ARY की भी वीडियो ऑडियो निकली जो मरियम नवाज साहब थी जी। मुझे ये बताएं कि कितने मीडिया चैनल्स मालकान ने इस चीज़ की मजम्मत की है, उस बयान की जो मरियम ने एक्सेप्ट भी कर लिया है, किसी ने भी नहीं किया। मेरा ख्याल है कि सारे मीडिया मालकान को
इकट्ठा होना चाहिए और इनके जितने भी जलसे जुलूस है जो है उनकी कवरेज मेरा ख्याल है कि नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि फिर इस तरीके से सारे चैनल्स के साथ ऐसा होगा। फिर जो है आज आपके साथ पब्लिक मनी को आप क्योंकि AR सच के साथ खड़ा होता है, मेरा ख्याल है कि जितनी भी उसकी रिसर्च है, अच्छा हो गया, शुक्रिया, वो मेहरबानी मेरा ख्याल है कि AR भाई बड़े तो अच्छे काम साकिब कर रहे निसार हैं। साहब की ऑडियो इसका मतलब ये है कि आपके ख्याल में गलत है, मैनिपुलेटेड है वो सारा, मैनिपुलेटेड, वो बिल्कुल मैंने अंदाजा लगा लिया बिल्कुल ऐसे तरीके से। हाँ जी, मेरा ख्याल है कि आप सर ना 2000 एक और अंदाजा भी मैं लगा सकता हूँ। देखिए मैं जादूगर हो गया हूँ थोड़ा सा कि जो राना शमीम साहब का एफिडेविट है आपके ख्याल में वो भी गलत है? बिल्कुल सर, उसमें देखें उसका बेटा, उसका जो बेटा है उसका देखें वो उसको अपोज कर रहे हैं, ठीक है, उसकी आप बयानात देखिए, बहुत ही मज़ाक़ा खेज़ किस्म, बिल्कुल मज़ाक़ा खेज़, बिल्कुल ऐसे ही है, तो वो भी सर झूठ ही साबित होगा। बल्कि मरियम का आप जितनी भी बातें देख ले सब भी झूठ पर मबनी होती है सर, एक और इदारों को मिलाइन करती है। मेरा ख्याल है कि अगर आपने आवाम को बदजन, मगर जो उनके फॉलोअर्स हैं देखें वो उनकी बात पे यकीन करते हैं, बस वो सर चंद एक है, अब यही एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, इसको तो इनकार नहीं किया। जितने भी जलसे देखें 11 पार्टी 1100 बंदे खड़े होते हैं, आप वो चेक कर लें, आप अवाम क्यों नहीं निकलती? आपके ख्याल में अगला इलेक्शन जीत जाएगी तहरीक इंसाफ? मेरा ख्याल है कि सर जी लोग मुतमईन है तहरीक इंसाफ? सर सिर्फ एक फैक्टर है महंगाई वाला, वो अगर इमरान खान सब सही तरीके से कंट्रोल कर लें तो मेरा ख्याल है कि उसके ज़्यादा चांसेस हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह करे जी। देखें मैं फिर कहूँगा हुकूमत कोई भी हो, हुक्मरान कोई भी हो, आपकी मेरी हम सबकी ख्वाहिश ही होनी चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मेरे मुखालिफ की हुकूमत है तो अल्लाह करे बेड़ा गर्क हो जाए मुल्क का, खुदा ना खास्ता, ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह करे जिसकी भी हुकूमत हो, जो भी हुक्मरान हो, लोग ठीक ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि इमरान खान बेहतर है, सिस्टम को ठीक कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, अल्लाह करे सिस्टम ठीक हो जाए इंशाल्लाह। वैसे भी पेट्रोल के आप प्राइसेस देख ले, वो इंटरनेशनली है, ठीक है, इंटरनेशनल जैसे बढ़ती है तो आगे वो भी फिर आगे उनको करना पड़ता है। अब देखना ये मामला है, इस पे आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अभी जो भी मंतिक लाई जा रही है महंगाई की और बाकी चीज़ों की, मगर यही महंगाई जब किसी और के दौर में होती है तो उस वक्त कहा जाता है देखें जी हुक्मरान चोर है। हाँ बिल्कुल, अब इस दौर में होती है तो फिर उसकी तो ये अनफॉर्चुनेटली दो डिफरेंट जो पैमाने हैं ना, इसको मैं तब्दील करने में देखे ना माफियाज हैं, नून लीग के ज्यादातर लोग हैं, आप ये जितने भी लाहौर में देख लें सबको नून लीग ने सपोर्ट किया, उनको किसी न किसी तरीके से। अच्छा चलिए माफिया के हम आ जाते हैं, आई एम सॉरी मैं डेविल्स एडवोकेट बन रहा हूँ इस वक्त कि जहांगीर तरीन साहब बहुत बड़ा एक उनका परसेंटेज है एज फार एज ये शुगर क्या हुआ उनके खिलाफ? सर अभी उनके खिलाफ मेरे ख्याल चल रहा है, केस चल रहा है अभी, और इमरान खान साहब ने देखे उनको साइडलाइन किया हुआ, ये वो किसी मामले में भी नहीं है, ये किसी गवर्नमेंट का हिस्सा भी नहीं है, तो ये एक बड़ी खुशहाली बात है। सही बात है कि बड़ा ऐसा आदमी जो इतने अरसे से साथ हो, बिल्कुल उसको साइडलाइन कर देना इट्स सेल्फ। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? खैरियत से? आप कॉलेज से आ रहे हैं? यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, अच्छा हाँ, लेकिन मुझे आज भी उसको कॉलेज कहना ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि हम बचपन में पढ़ते होते थे ना, अल्लामा इकबाल ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से तालीम हासिल की है। मुझे बताएं कोई सियासत पे नज़र रखते हैं आप या उसको? मुझे लगता है स्पोर्ट्समैन है आप। यस ऑफ कोर्स। तो स्पोर्ट्समैन तो इस वक्त वज़ीर आज़म है हमारे, तो आपको तो नज़र रखनी चाहिए उसके ऊपर। बस मैं क्रिकेट का, तो भी तो क्रिकेटर ही थे। आपके ख्याल में खान साहब ठीक काम कर रहे हैं? टाइम लगता है थोड़ा, मेरे ख्याल से आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, मेहरबानी आपकी, शुक्रिया जी। तो जनाब आज का प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, हमारी ख्वाहिश और कोशिश थी कि हम शहर के ज़रा मुख्तलिफ हिस्सों में जाके गुफ्तगू करते, लेकिन अच्छी बात ये हुई कि हम एक ऐसे मकाम पे खड़े थे जहाँ बहुत सारे तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग कैमरा देखकर, माइक देखकर, टीम सरेआम को देखकर खुद इकट्ठे होते रहे और उनका नुक्ता नज़र आप तक पहुँचता रहा। आज की गुफ्तगू में मुझे लगता है सबसे अहम बात यह है कि कोई भी चीज़ जो हम तक पहुँचे हमें पहले उसकी तस्दीक कर लेनी चाहिए। एक साहब ने बड़ी उम्दा बात की कि हमें धूल के बैठने का इंतज़ार करना चाहिए और धूल के बैठने के बाद जो मंजरनामा वाज़े हो उस पर यकीन करते हुए हमें किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। किसी भी बात को तस्दीक के बगैर आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। बदकिस्मती से सोशल मीडिया पर आजकल यही हो रहा है। साकिब निसार साहिब की ऑडियो शायद आज के इस प्रोग्राम का मौजू ना होती, या राना शमीम साहब का एफिडेविट शायद आज के इस प्रोग्राम का मौजू ना होता। असल में इनसे मुताल्लिक़ सोशल मीडिया पर होने वाली क़यास आराइयाँ, सोशल मीडिया पर होने वाली हंगामा खेज़ी और सोशल मीडिया पर पाया जाने वाला इबहाम, उसने मुझे मजबूर किया कि इस पर एक प्रोग्राम किया जाए कि किस तरह से सच को झूठ बनाकर पेश किया जाता है और झूठ को सच साबित कर दिया जाता है। हम एक ऐसी कौम बनने की तरफ जा रहे हैं बदकिस्मती से, अगर हम इसी नहज पर चलते रहे कि जहां सच और झूठ में तमीज़ ख़त्म हो जाएगी। ये हमारी सियासी जमातों की ज़िम्मेदारी भी है और बतौर फ़र्द आपकी और मेरी ज़िम्मेदारी भी है कि सच और झूठ में तफरीक पैदा करें, सच और झूठ में तफरीक को समझने की कोशिश करें
सच को सच इसलिए न माने कि वो सच हमारे पसंदीदा लीडर का कहा हुआ है या वो सच हमारे पसंदीदा लीडर की फेवर में जाता है, या अगर एक झूठ है तो उसे सिर्फ इस बुनियाद पर ना झुटलाया जाए कि ये मेरे पसंदीदा लीडर या मेरी पसंदीदा जमात के हक़ में नहीं जाता। सच को सच के तौर पर तस्लीम करना चाहिए, झूठ को बबांगे दौल झूठ कहना चाहिए। ये था आज के सरेआम का पैगाम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।